नमस्कार साथियों, मेरा नाम हिमांशु मौर्य है और आज हम लोग हैं दुर्लभपुर में। दुर्लभपुर के बहुत ही सम्मानित और राजनीतिक कार्यकर्ता आदरणीय चंदन राजभर जी हैं। आपको बता दें कि ये क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं अपने गांव से और भारतीय जनता पार्टी जखनिया मंडल के द्वितीय जो है उसके आप महामंत्री भी हैं। इनसे हम लोग आज बातचीत करेंगे कि जिस तरह से आप लोग बहुत ही बड़े पैमाने पे सदस्यता अभियान चला रहे हैं, उसका क्या आखिर मिल रहा है, क्या उसका रिजल्ट मिल रहा है। पहले तो भैया आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पे। शुक्रिया, नमस्ते, स्वागत है आपका और आपके सम्मानित दर्शक बंधुओं का। मैं सम्मान सहित सादर प्रणाम करना चाहूँगा आपके और आपके दर्शकों का। चंदन भैया, हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से जीत तो हालांकि हुई है, लेकिन अगर गाजीपुर की बात किया जाए जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ आप काम करते हैं, तो बहुत ही बुरी हार मिली है। लाखों वोटों से ज़्यादा से यहाँ से माननीय अफजाल अंसारी जी सांसद हुए हैं जीत करके, और यही जखनिया में भी कम वोट पाया गया। अन्य जो कि जखनिया के ही हमारे प्रत्याशी आपके थे। तो आखिर किस तरह से देखते हैं कि सदस्यता अभियान को कि क्या इससे निकल के आ रहा है, लोग किस तरह से जुड़ रहे हैं, क्या इस बार 2027 का जो चुनाव है इसमें आप कुछ कर पाएंगे? देखिए, चुनाव आने वाला जो है 2027 का, वो तो बात की बात है। आपने भी चर्चा किया कि बहुत बुरी तरह से हारे, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा मेरी मन की बात कि बुरी तरह से हम लोग नहीं हारे। और जहाँ तक मेरा आंशिक ज्ञान है जी, उस ज्ञान के अंतर्गत मैं ये जानता हूँ कि गाजीपुर की जनता जो है जातिवाद की बहाव बहती है। इनको मतलब कि जो संख्या यहाँ पे रहती है, जो जातिवाद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जिस तरह के लोग, खुल के बोलिए थोड़ा, वो खुल ही बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं, कुछ ढकने और मूंदने वाली बात नहीं है। जैसे जातिवाद चलती है गाजीपुर में, और इसी कारण रहा कि यही कारण रहा कि गाजीपुर में जितना सरकार किसी की भी हो, गाजीपुर का ये सौभाग्य कहा जाए कि जितना भी यहाँ से मंत्री, हर सरकार में किसी न किसी बात के मंत्री यहाँ रहे। और वर्तमान में दुर्भाग्य है गाजीपुर वासियों का कि सरकार है मगर यहाँ कोई विधायक या उस तरह का कोई पार्टी का सांसद नहीं है जिसको मंत्रालय मिले। और पिछले बार आप देख सकते हैं कि माननीय मनोज सिन्हा जी जो हम लोग के भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, और वो अपने कामों से अपना नाम मनोज सिन्हा से हटवा कर जनता के जबान पर डायरेक्ट लिखवा दिए विकास पुरस्कार, जिसका सीधा सीधा प्रमाण आप देख सकते हैं दुर्लभपुर में, आप देख सकते हैं उड़ियार में, आप देख सकते हैं इस बनारस से गोरखपुर रेलवे लाइन में डबल लेन इलेक्ट्रिसिटी दौड़ाने के बाद हमको आज भी याद है कि हम छोटे थे तो कभी ये कल्पना नहीं कर सकते थे कि हमारे इस रूट पे जो बनारस से गोरखपुर का रूट है, इस रूट पे कभी डबल लाइन ट्रेन चलेंगी, कभी डीजल इंजन को हटाकर इलेक्ट्रिक इंजन चलेगा, कभी सोच नहीं सकते थे। मगर धन्य है हमारे जिले के विकास पुरुष माननीय मनोज सिन्हा जी, जिनका देन है कि आज हम इस तरह का विकास अपने गाजीपुर में देख रहे हैं। केवल विकास यही नहीं देख रहे हैं, रोड, सड़क, आपका इंटरलॉकिंग तक का व्यवस्था माननीय मनोज सिन्हा जी की तरफ से मिला है। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यह सब चीज़ देखते हुए और गाजीपुर की जनता यह न समझ पाई, और बार बार ऐसे लोगों के समर्थन में जो 60% लोग ऐसे लोग हैं जो उनको मत दे रहे हैं, जिनका आता पता रह नहीं रहा है। तो चुनावी संग्राम जब छिड़ता है नहीं तो आपने विकास किया, आपका कहना आपने विकास किया, रोड बनवाए, वही तो रेलवे स्टेशन बनवाए, रेलवे को इलेक्ट्रिक से जोड़ा, तो आखिर वोट क्यों नहीं मिल रहे, क्या कारण? वही तो दुर्भाग्य है भाई साहब, गाजीपुर का वही दुर्भाग्य है। 1 लाख करीब 1-1.5 लाख के आसपास ज़्यादा वोट पा करके भारतीय जनता पार्टी से जीती। तो यही न ये तो बुरी हार तो हुई, बुरी हार ही कहा जाएगा। मगर क्या प्रत्याशी को लेकर भी कुछ कारण रहा? प्रत्याशी को लेकर कोई कारण नहीं रहा। मेरे जहाँ तक मैं भी फील्ड में घूमता हूँ, मुझे भी इस चीज़ का ज्ञान है कि भारतीय जनता पार्टी क्या है, और भारत की जनता में जो निवास करते हैं भारतीय जनता लोग, उनकी मानसिकता क्या है। भारतीय जनता पार्टी के शुद्ध वोटर हैं, चाहे वो किसी धर्म, किसी जात, किसी वर्ग का हो, वह वोटर मानसिकता बना लेता है कि हमको वोट करना है भारतीय जनता पार्टी को, तो करना है और करता भी है। और तनी मनी जो नए वोटर जो नए बने हैं, ये किसी के बहकावे में आकर युवा जो वोटर कहे जाते हैं आने वाले भविष्य,
हालांकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ युवा क्यों डाइवर्ट हो रहे हैं, क्योंकि पिछली सरकार की स्थिति युवा जानते नहीं। आज से 10 साल पूर्व पिछली सरकार कैसे चलाती थी इसी राज्य को, इसी देश को, वह वर्तमान स्थिति तो देख रहे हैं। पिछली स्थिति उनको ज्ञान नहीं है। तो नया वोटर जो बढ़े अभी तो नौजवान जो देख रहा है कि आप संविधान खत्म कर रहे हैं, आरक्षण खत्म करने जा रहे हैं, ये जो विपक्ष के लोग हैं ये आरोप लगा रहे हैं कि आप संविधान नहीं चाहते हैं, आप संविधान को खत्म करके कुछ और लागू करना चाहते हैं। तो जो बच्चे हैं आज के, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, वो तो देख रहे हैं कि आप आरक्षण खत्म कर देंगे, उनको जो व्यवस्थाएं मिल रही थी वो आप खत्म कर देंगे, रिजर्वेशन, संविधान, समता की बात, ये सारी चीज़ें। मेरी ज्ञान की बात बता रहा हूँ मनसुख ज्ञान, जिसे एक होता है ना कि सियार था, कहानी पढ़े छोटे में, सियार था, बाघ का खाल ओढ़ लिया तो बाघ बन के घूमने लगा। तो गांधी का टाइटल लगाकर कांग्रेस की सरकार में जो लोग गांधी बन रहे हैं वो महात्मा गांधी के नियमों का, महात्मा गांधी के कर्मों को अनुपालन नहीं किए। ठीक है, उनसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के प्रधान सेवक माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो गांधी जी की विचारधाराओं को लेकर आज भी चलते हैं और आने वाले दिनों में जब तक जिएंगे तब तक चलेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर को सबसे ज़्यादा सम्मान देने वाले, मानने देने वाले हमारे प्रधान सेवक माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जैसे आप, ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि गांधी जी पे ज़्यादा अनुपालन कर रहे हैं, ऐसा कहने की बात नहीं। मैं प्रमाण देता हूँ कि गांधी जी स्वच्छता के प्रतीक रहे, स्वच्छता का हमेशा सपोर्ट करते रहे और स्वच्छता अभियान कोई चलाया है आज तक भारत के इतिहास में तो केवल एक ही प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। आप इसको जान सकते हैं, देख सकते हैं। हर भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक साल स्वच्छता पखवाड़ा चलवाती है। आप अभी देखते होंगे कि कोई वस्तु वगैरह होता है तो उसमें स्वच्छता सेस लगता है कुछ परसेंटेज। तो ये भी आप देख सकते हैं कि मतलब कि आखिर स्वच्छता की जागरूकता ये भी है। और दूसरी चीज़ कि आप देख सकते हैं कि स्टेशनों की स्थिति हमारी क्या रहती थी। आज भी देखिए, अगर स्टेशन की बात करेंगे तो मैं जाकर के वहाँ कवरेज भी किया था। वहाँ बाथरूम की स्थिति ये है कि आप पूछिए मत। अगर आप हमारे चैनल पे जाके देखेंगे तो आज भी जो सार्वजनिक शौचालय हैं आसपास के, या तो सब में ताले बंद है, या तो जो खुला है उसमें जाने लायक नहीं है। एक दो ही, जैसे यहाँ एक रेलवे का है वो चालू है, कुछ और एक दो है, दो चार जिसमें लोग आ जा रहे हैं। बाकी शौचालयों की हालत इतनी खराब है। स्वच्छता अभियान या स्वच्छता कार्यक्रम जो नरेंद्र मोदी जी का है, जिस पर वो काफ़ी अमल भी करते हैं, देखते भी हैं। आए दिन वो बीच पर जा कर के हमने देखा है कि वो कचरे को बटोरने का भी काम किए, लेकिन वहीं जो नीचे की कड़ी है वो सही काम नहीं कर पा रही है। देखिए ये विफलता नहीं करी जाएगी। देखिए, दुर्भाग्य हर चीज़ का है। दुर्भाग्य तो ये भी है कि शौचालय का ताला क्यों बंद रहता है कि लोग शौच करके पानी रहेगा तो पानी जाते नहीं। हिमांशु भैया अगर इस चीज़ की शौच की बात कर रहे हैं तो आप भी इस चीज़ को देखोगे, मैं भी इस चीज़ को देखा हूँ। पे एंड यूज का शौचालय जहाँ होता है आप देखोगे, कहीं भी आप इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे लोग भी उसमें शौच करके आते हैं जो पानी सब कुछ व्यवस्था रहेगी मगर शौच करने के बाद उसको भवाएंगे नहीं, उसी तरफ चले जाते हैं। ऐसा होता है। तो सोचिए कि जहाँ पे एंड यूज जो है, जहाँ केयर टेकर बैठे हैं वहाँ इस तरह की स्थिति है, जहाँ केयर टेकर नहीं बैठे हैं शौचालय की उसकी स्थिति क्या है। तो इसके लिए भारत की जनता जो ऐसी हरकतें करती है उनको स्वयं जागरूक होना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा इसके बारे में। मतलब आपका कहना है कि जो जनता है उसी में दोष है? बिल्कुल दोष है। जनता जो उस विचारधारा के हैं उनके अंदर दोष है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि सारी जनता का दोष है, हम भी निवास करते हैं, आप भी निवास करते हैं। ये कुछ हद तक हो सकता है कि टोटी तोड़ देना ये सब बात, लेकिन जहाँ जहाँ मैं विजिट किया हूँ वहाँ मैंने देखा है कि वो शौचालय भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े गए हैं। उसमें अगर 8 लाख का बना है तो 4 लाख में बना के तैयार है। क्या भैया? देखिए तो भैया, सबसे बड़ी बात होता है भ्रष्टाचार की जो भेंट चढ़ाने वाली बात की है ना, तो मैं तो कह रहा हूँ जो 60% लोग वैसे विचारधारा के मतदाता हैं जो जातिवाद पे चलते हैं, तो वैसे ही लोग शौचालय के भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कभी आप अंडरग्राउंड जाकर बैकिंग में उसका जाकर तो आप तो सरकार में, आप सरकार में जांच कौन कराएगा? सरकार में हम हैं। जांच देखिए, जांच सरकार तो सरकार की हो रही है, सरकार की बदनामी हो रही है। तो सरकार की बदनामी कर कौन रहा है? वही 60% लोग हैं जो जातिवाद को वोट देते हैं,
वही 60% लोग हैं जो इस तरह की कर्म कर रहे आप हैं। अगर 60% की बात करते हैं तब तो सरकार ही कभी नहीं बनेगी। सरकार बनी या ना बनी, हमारा एक अभियान है कि हमको एक विचारधारा के साथ चलना है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, एक विचारधारा की संगठन है। किसी पर्सनल व्यक्ति की सोच की पैदाइश ये संगठन नहीं है, एक विचारधारा है जो शुरू से जहाँ एक सांसद नहीं था तब से, और जहाँ आज आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इतने सांसद है, तब भी विचारधारा पे चल रही है, किसी पर्सनल आदमी के विशेष सोच से नहीं है। तो चलिए, महामंत्री मंडल जखनिया द्वितीय से, और बहुत ही अच्छी बातचीत रही इनसे, कई सवाल भी हुए। आप बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही अन्य मेहमानों के साथ आते रहते हैं।